और वो जो तोशा खाना का जो केस है उसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं। वो सारी जो इन्होंने वहाँ से तोहफे जो है वो चोरी किए, चोरी करने के बाद उनको जालसाजी से जो है बैरून मुल्क ले जाया गया। वहाँ पे जाके उनको जो है वो औने पौने दामों में जो है वो बेचा गया। उसके बाद फिर वो पैसा जो है वो किस तरह से वापस आया या वहीं से आगे चला गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इंटेरोगेशन में जो है वो आने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें भी जो है वो साबित हैं। जाली रसीद बनाई गई, वो जाली रसीद जिस दुकान की बनी थी वो दुकान का भी सारा किस्सा जो है वो खुल चुका है। और वो दुकानदार ने कहा, उसने कहा कि ना मैंने ये घड़ी ख़रीदी है, ना मैंने जो है वो ये रसीद जो है वो बना के दी है। तो ये मेन केसेस जो हैं ये करप्शन के जो हैं वो इस वक्त नैब के पास हैं। बाकी इसके अलावा भी जो है वो इनके केसेस जो है वो करप्शन से मुतल्लक़ फराह गोगी जो है, फराह गोगी का 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल फराह गोगी ने जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया है। सारे पैसे जो हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हैं। और फराह गोगी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की एक फ़र्द थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, उसका नाम ऐसे दर्ज था कि जैसे वो फैमिली मेम्बर हो, उसके आने जाने में जो है वो कोई उसे जो है वो रुकावट नहीं थी। तो ये इसकी जो है वो करप्शन का हाल था। और अब इसमें नैब जो है, नैब ने इन्हें बाकायदा नोटिस किया और इन्हें कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, हर चीज़ जो है वो साबित है, तो आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हो। क्योंकि अगर ये शामिल तफ्तीश होते तो क्योंकि ये केसेस जो हैं, ये रेफरेंसेस जो हैं, ये बिल्कुल यानी डॉक्यूमेंट्री तौर पे ऊपर जो है भी इनके प्रूफ हैं। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इनका पेश हो के इन इल्ज़ामात का जवाब देना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन ये पेश नहीं हुए। और उन्होंने चैलेंज कर दिया उन नोटिस को। वो नोटिस जो है वो चैलेंज हुए हाई कोर्ट में और वो चलते रहे। और बिलाखिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अमल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है उससे नहीं रोका जा सकता और इनको जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, अपना जवाब जो है वो देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शामिल तफ्तीश होना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, जिसके ऊपर फिर नैब को जो है वो इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में जो है वो लाना पड़ी। और उसके बाद अदालत आलिया ने जो है वो नोटिस भी लिया है। हमें इस बात का कोई गिला नहीं है कि अदालत ने जो है वो नोटिस लिया है, नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब लोगों को, बेगुनाह लोगों की पकड़ दकड़ हो रही थी, जब रोज़ शहजाद अकबर जो है वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, जब नैब के चेयरमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके उसे जो है वो अपना जो है वो अपनी तर्ज पे जो है उसको जो है वो चलाया जा रहा था, उसे यरगमाल बनाया हुआ था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जब मिनिस्टर जो हैं वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि जी अब फलां आदमी जो है वो गिरफ्तार होगा, ज़िमनियाँ पढ़ के जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनाते थे। जब लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मंशियात के झूठे मुकदमे डाले गए, उस वक्त तो कोई सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। उस वक्त तो किसी अदालत ने ये कहना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा कि भाई कम अज़ कम आएँ बताएं कि आपने ये है वो किन केसेस में जो है वो गिरफ़्तार किया है, इस केस की जो है वो नवीयत क्या है। और जब जजेस ने जो है वो बाकायदा जो है वो पब्लिकली कहा कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है, हमसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सज़ा दिलाई जा रही है, तो उस वक्त जो है वो हमारी जुडिशरी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन बहरहाल उनके जुडिशरी के एक्टिव होने की हमें खुशी है, अफसोस तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इस मरहले के ऊपर फिर हमें अपनी वो महरूमी या वो ज़्यादतियाँ जो हमारे साथ होती रहीं और उस वक्त इंसाफ को हमारे पुकारे जाने के, आवाज़ देने के बावजूद भी आगे से कोई जवाब नहीं मिलता, तो ये चीज़ जो है वो हमें ज़रूर जो है वो महसूस होती है। तो ये गिरफ़्तारी जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। नैब जो है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर जो है वो ना कंट्रोल है
ना कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है। मैं आपको बतौर वज़ीर दाखिला ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि ना तो कभी किसी नैब के ऑफिसर से और ना ही चेयरमैन नैब से ना कभी मेरी मुलाकात हुई है, और ना ही मैंने इस केस के ऊपर उनसे जो है ब्रीफिंग ली है, और ना ही मैंने ज़िम्नियाँ पढ़ी हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो है वो सुना सकता। अब ये क्योंकि ये गिरफ़्तारी हुई है और मुझे ये मालूम था कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने फिर फौरी तौर पे इसके मतलब मालूम किया कि ये किस केस में इसकी गिरफ़्तारी हुई है, और इसके ऊपर जो है जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस आपके इल्म में है कि वो पहले हम ही ने जो है वो आपके भी सामने और हमने नैब तक भी पहुंचाई थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो चीज़ें साबित हुई हैं और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी जो है अमल में आई है। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इकसाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।